मेरा नाम कपिल है, उम्र 21 साल। आज मैं आपको अपनी ज़िंदगी की वो कहानी सुनाने जा रहा हूँ, जिसे मैंने ना सिर्फ जिया बल्कि महसूस भी किया। यह कहानी सच्ची है और शायद यह इसकी सबसे बड़ी ताकत भी है। मैं ग्वालियर का रहने वाला हूँ। कॉलेज की पढ़ाई के लिए मुझे घर से काफ़ी दूर एक फ्लैट किराए पर लेना पड़ा। जिस फ्लैट में रहने लगा वो शहर के एक शांत और सुंदर इलाके में था। कुछ ही दिन हुए थे वहाँ रहते हुए, लेकिन एक ऐसी रात आई जिसने मेरी ज़िंदगी ही बदल दी। रात 11 बजे का वक्त था। नींद नहीं आ रही थी तो मैं छत पर चला गया। ठंडी हवा और चांदनी रात मन को सुकून दे रही थी। तभी मेरी नज़र सामने पड़ी। लाल कुर्ती और सफ़ेद लेगिंग पहने एक लड़की चुपचाप खड़ी थी। उसके बाल खुले थे और चांदनी में उसका चेहरा किसी परी सा चमक रहा था। लेकिन एक बात जो मेरी नज़र से छुप ना सकी, उसके गले में चमकता हुआ मंगलसूत्र। मेरे मन में सवाल उठा, कौन है ये? इस फ्लैट में तो कोई शादीशुदा लड़की नहीं थी। जिज्ञासा में मैं उसके पास गया और पूछा, आप यहाँ रेंट पर रहती हैं? उसने मुड़कर मुझे देखा। कुछ पल तक बस देखती रही, जैसे कुछ सोच रही हो। फिर धीमे स्वर में बोली, नहीं, मैं यहीं की बहू हूँ। मेरी हाल ही में शादी हुई है। उसकी आवाज़ में दर्द छुपा था, आंखों में उदासी। मैंने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, माफ़ कीजिए, मुझे लगा आप नई किराएदार हैं। वो थोड़ी देर चुप रही, फिर बोली, हर किसी को देखकर फैसला मत किया करो। उसकी बातों में शिकायत नहीं, एक गहराई थी। मैं समझ गया, उसकी हंसी के पीछे कोई कहानी छुपी है। अगले दिन उसकी सास यानी मेरी मकान मालकिन ने मुझसे एक काम कहा, बेटा प्रिया को शॉपिंग के लिए ले जाओ, उसकी कुछ ज़रूरी चीज़ें लेनी है। प्रिया वहीं छत वाली भाभी। जब वे आई तो मैं उन्हें पहचान ही नहीं पाया। जींस और ब्लैक टॉप में वो किसी कॉलेज गर्ल जैसी लग रही थी। उनका आत्मविश्वास, चाल, मुस्कान सब कुछ मोह लेने वाला था। शॉपिंग के दौरान हमारी बातें होती रही। उन्होंने अपने दिल की कई बात बताई, कैसे उनका पति शादी के बाद 1 महीने के काम पर चला गया, कैसे उन्हें इस अनजान शहर में अकेले रहना पड़ता है बिना किसी अपनापन के। मैंने कहा, भाभी कभी अकेलापन लगे तो मुझे याद कर लेना, मैं पास ही हूँ। उन्होंने हंसते हुए कहा, तुम तो खुद इतने सीधे हो, लड़कियों से दूर दूर भागते हो। मैंने मुस्कुराकर कहा, कभी कभी कोई खास मिल जाए तो बदल भी जाता हूँ। कुछ दिनों बाद उनका मैसेज आया, मैं मायके में हूँ, कल लौटूंगी। हमारी बातें फिर से शुरू हुई। फिर एक दिन आधी रात को उनका कॉल आया, मैं आ रही हूँ। रात के 12 बजे प्रिया ब्लैक टॉप और शॉर्ट्स में मेरे कमरे में आई। उनकी आंखों में कुछ सवाल थे, होठों पर चुप्पी। वो मेरे पास आई और धीरे से कहा, कपिल आज कोई दिखावा नहीं, बस सच। मैंने उन्हें देखा, उनकी मासूमियत, उनकी मजबूरी और उनका अकेलापन, सब कुछ पढ़ लिया। लेकिन तभी दरवाजे पर किसी की आहट हुई। मैंने लाइट बंद कर दी। प्रिया घबरा गई। मैंने उन्हें शांत किया और दरवाजे के पास गया। कोई नहीं था, लेकिन तभी सीढ़ियों पर किसी के चलने की आवाज़ आई। प्रिया के चेहरे पर डर साफ था, कहीं कोई देख तो नहीं रहा। मैंने धीरे से कहा, डरो मत, मैं हूँ ना। लेकिन उस रात कुछ ऐसा हुआ जिसने हमें झकझोर कर रख दिया। अगली सुबह प्रिया गायब थी, ना कोई खबर, ना कोई मैसेज। मैं हैरान परेशान, आखिर क्या हुआ? उस रात क्या कोई हमें देख रहा था या प्रिया कुछ छुपा रही थी? 4 दिन बाद दरवाजे पर एक चिट्ठी मिली, प्रिया की। उसमें लिखा था, कपिल तुम पहले शख्स थे जिसने मुझे बिना किसी लालच के समझा। मैंने बहुत कुछ सहा है और अब फैसला लिया है कि मुझे इस रिश्ते से बाहर आना है। मैं किसी और शहर जा रही हूँ, एक नई शुरुआत के लिए। अगर कभी मिलूँ तो शायद खुद को तुम्हारे लायक बना सकूँ। तब तक के लिए अलविदा। चिट्ठी पढ़कर मैं घंटों चुप बैठा रहा। अब हर रात छत पर जाता हूँ, शायद फिर कभी वो लाल कुर्ती में चांदनी में चमकती वो लड़की मिल जाए। 2 साल बीत चुके थे। ग्वालियर की वो रातें अब बस यादों में रह गई थी। कॉलेज खत्म हो चुका था और मैं अब एक अच्छी
मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहा हूँ। जिंदगी अपने डर्रे पर चल रही थी, लेकिन दिल के किसी कोने में एक नाम अब भी धड़कता था, प्रिया। हर बार जब किसी मॉल में जाता तो एक नज़र घूमती, शायद कोई लाल कुर्ती में दिख जाए। हर बार जब फ़ोन बजता दिल सोचता क्या ये वही नंबर है, लेकिन नहीं, प्रिया नहीं लौटी। तभी एक दिन रविवार की दोपहर थी। मैं घर में बैठा एक पुराना बॉक्स साफ कर रहा था। उसमें से एक पुराना डायरी का पन्ना गिरा, प्रिया की चिट्ठी। जैसे ही वो पन्ना हाथ में आया, समय ठहर सा गया। मैं उसे फिर से पढ़ने लगा। तभी मोबाइल बजा। एक अननोन नंबर। हाथ कांप उठा। कॉल उठाया। हेलो। एक आवाज़ आई, कपिल। वही आवाज़, धीमी, कोमल, जानी पहचानी। प्रिया। मैं लगभग चिल्ला ही पड़ा। हाँ, मैं ही। क्या तुम मिल सकते हो? मैं कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, कहाँ? जहाँ हम पहली बार मिले थे, छत पर। आज रात ठीक 11 बजे। रात 11 बजे मैं समय से पहले ही छत पर पहुँच गया था। हवा में वही पुराना एहसास था, चांद आसमान में था और मेरे दिल में तूफान। तभी पीछे से एक आवाज़ आई, कपिल। मैंने पलट कर देखा। लाल कुर्ती में वही लड़की खड़ी थी, मगर इस बार उसके गले में कोई मंगलसूत्र नहीं था। उसकी आंखों में न डर था, न लाचारी, बल्कि आत्मविश्वास था। तुम लौट आई? हाँ, पर इस बार खुद के लिए। प्रिया ने बताया कि शादी के कुछ महीनों बाद उसने अपने पति के खिलाफ घरेलू हिंसा का केस दर्ज कराया। ससुराल वालों ने उसे पागल तक घोषित करने की कोशिश की। मायके में भी किसी ने उसका साथ नहीं दिया। वो टूटी नहीं, बल्कि खुद को मजबूत किया। वो शहर छोड़कर दिल्ली चली गई, एक एनजीओ में काम शुरू किया, पढ़ाई पूरी की और अब खुद एक काउंसलर बन चुकी थी। ऐसी महिलाओं की मदद करती है जो चुप रह जाती हैं। मैं लौट आई हूँ क्योंकि अब मुझे डर नहीं लगता, पर मैं जानना चाहती हूँ, क्या तुम अब भी वही हो जहाँ 2 साल पहले थे? मैंने कुछ नहीं कहा, बस उसका हाथ थाम लिया। तभी अचानक नीचे किसी की तेज आवाज़ आई, कपिल, छत पर क्या कर रहा है? हम दोनों चौंक गए। मेरी नई मकान मालकिन थी। जी, अपने बेटे के लिए मुझे अच्छा लड़का समझती थी। मैंने धीरे से प्रिया की ओर देखा। लगता है फिर से भागना पड़ेगा। प्रिया मुस्कुराई। इस बार नहीं, इस बार तो तुम्हारे साथ चलने आई हूँ। अगले ही दिन हम दोनों ने मिलकर एक छोटा सा फ्लैट लिया। नए शहर, नई शुरुआत। प्रिया अब मेरे साथ थी, मगर अब कोई नहीं, कोई डर नहीं। प्रेम कहानी की शुरुआत थी, जहाँ प्यार के साथ साहस भी था और सच्चाई